वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। एग्जाम्पल 2, the mean of the following frequency distribution is 62.8 and the sum of all the frequencies is 50. Find the value of f1 and f2. Class interval frequency 0 to 20 5, 20 to 40 f1, 40 to 60 10, 60 to 80 f2, 80 to 100 7, 100 to 128, total 50. Solution. Firstly, let us find the class marks of each class interval and then the product of class marks with the corresponding frequencies for each class interval as shown in the following table. Dear students, यहाँ क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस में हर क्वेश्चंस में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन रहता है। सभी क्लास का हमें क्लास मार्क्स फाइंड करना है। पहला क्लास है 0 to 20। क्लास मार्क्स फाइंड करने का तरीका आपको बताया गया है। क्लास मार्क्स फाइंड करने का तरीका ये है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करना है। यहाँ 0 हमारा लोअर लिमिट है और 20 हमारा अपर लिमिट है। 0 और 20 को ऐड करेंगे, 0 और 20 को ऐड करके लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके 0 और 20 को ऐड करना है। 0 प्लस 20 और इसको 2 से डिवाइड करना है। 0 और 20 को ऐड करने पर 20 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 10। डियर स्टूडेंट, पहला क्लास का क्लास मार्क्स निकालने पर हमारा 10 आया। 0 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर 10 आया। अब सभी का लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड किए, क्लास मार्क्स आपको रिमेनिंग क्लास मार्क्स पता चल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि पहला क्लास मार्क्स हमारा 10 आ गया। अब क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट अपर लिमिट में कितना का डिफरेंस है। 0 और 20 में से 0 माइनस करेंगे 20 आ रहा। 40 में 20 माइनस करेंगे 20 आ रहा। 60 में 40 माइनस करेंगे 20 आ रहा। तो क्लास इंटरवल में 20 का डिफरेंस है। तो पहला क्लास मार्क्स हमारा 10 आ गया। अब जितना का डिफरेंस है सभी में डिफरेंस को ऐड करेंगे। 10 में 20 ऐड करने पर हमारा 30 आ रहा। 30 में 20 ऐड करने पर हमारा 50 आ रहा। इसी तरह सभी में 20 ऐड करने से रिमेनिंग क्लास मार्क्स आ जाएगा। या फिर आप लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। जिस तरह से बनाएंगे आपका क्लास मार्क्स फाइंड हो जाएगा। 20 और 40 को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर 30 आ रहा है। 20 और 40 ऐड करने पर 60 हो रहा। 2 से डिवाइड करेंगे 30। अब सभी में क्या करना है, 20 ऐड करेंगे क्योंकि 20 का डिफरेंस है। 40 और 20 में 20 का डिफरेंस है। 30 में 20 ऐड करने पर 50 आ रहा। 50 में 20 ऐड करने पर 70 आ रहा। 70 में 20 ऐड करने पर 90 आ रहा। 90 में 20 ऐड करने पर 110 आ रहा। इस तरह क्लास मार्क्स आप फाइंड कर सकते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए या 1 क्लास मार्क्स फाइंड कर लीजिए और जितना डिफरेंस है और रिमेनिंग क्लास मार्क्स में ऐड करने पर रिमेनिंग क्लास मार्क्स आपको फाइंड हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा CI क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दिया है, क्लास मार्क्स अभी फाइंड किए। अब हम लोग 4th कॉलम में X और F क्लास मार्क्स F और X को मल्टीप्लाई करना है। अब F मल्टीप्लाई X, F और X को मल्टीप्लाई करें। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 50 आ रहा। F1 को 30 से मल्टीप्लाई करने पर 30 F1 आ रहा। 10 को 50 से मल्टीप्लाई करने पर 500 आ रहा। F2 को 70 से मल्टीप्लाई करने पर 70 F2 आ रहा। 7 को 90 से मल्टीप्लाई करने पर 630 आ रहा। 8 को 110 से मल्टीप्लाई करने पर 880 आ रहा। इस तरह F और X को नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी F और क्लास मार्क्स S को F और X को मल्टीप्लाई करके Fx का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम को ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम को ऐड करना है और ये Fx का कॉलम को ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम को ऐड करने पर आ रहा हमारा 30 + F1 + F2 = 50
और fx का कॉलम का ऐड करने पर आ रहा हमारा 2060 प्लस 30f1 प्लस 70f2। इट इज गिवन दैट द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 50। क्वेश्चंस में दिया फ्रीक्वेंसी का सम क्या 50 है, देयरफॉर 30 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 50। f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 50 माइनस 30 को LHS से RHS में लिखना है तो हो जाएगा माइनस, अब 50 में 30 माइनस हो जाएगा 20। Therefore f1 plus f2 is equal to 20। f1 plus f2 is equal to 20, therefore f1 is equal to 20 minus f2। f2 को LHS से RHS में ला के लिखा गया तो प्लस से माइनस हो गया, f1 is equal to 20 minus f2। इसके इक्वेशन 1 मान लिए। द मीन इज गिवन एज 62.8। क्वेश्चंस में मीन का वैल्यू दिया हुआ है, x बार मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। अब मीन का वैल्यू दिया 62.8 और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आया है 2060 प्लस 30f1 प्लस 70f2 और डिवाइडेड सिग्मा एफ का वैल्यू है 50। ये क्वेश्चन में दिया हुआ इज इक्वल टू 62.8। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2060 प्लस 30f1 प्लस 70f2 इसको आज इट इज उतारा गया और 50 को 62.8 से मल्टीप्लाई किया गया। 62.8 मल्टीप्लाई 50, इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 3140। 30f1 प्लस 70f2 इसको उतारा गया, फिर इक्वल देके 3140 इसको लिखा गया और ये जो है 2060 को लेफ्ट साइड में ला दोगे माइनस 2060, माइनस करने पर आया 1080। देयरफॉर 30f1 प्लस 70f2 इज इक्वल टू 1080। 30f1 प्लस 70f2 इज इक्वल टू 1080 यूजिंग इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से f1 का वैल्यू पुट करना है। 30 ओसी लिखा गया, f1 का वैल्यू है 20 माइनस f2 प्लस 70f2 1080। 30 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ रहा 600 माइनस 30 को f2 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा 30f2 प्लस 70f2 इज इक्वल टू 1080 इज इक्वल टू 600 प्लस 70f2 में माइनस 30f2 माइनस करेंगे हो जाएगा 40f2 इज इक्वल टू 1080। इस तरह हमारा आ गया 600 प्लस 40f2 इज इक्वल टू 1080। 600 प्लस 40f2 इज इक्वल टू 1080। अब 40f2 इज इक्वल टू 1080 से RHS में और 600 को LHS में लेके माइनस हो गया। 1080 में माइनस 600 माइनस करने 480 आया। अब 40 को डिवाइड किया गया, 480 डिवाइडेड बाय 40 कैंसिल करने पर हमारा आ रहा 12। f2 इज इक्वल टू 480 डिवाइडेड बाय 4040। 0 और 0 कैंसल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। f2 का वैल्यू आ गया, f2 इज इक्वल टू 12। On putting the value of f2 in equation 1, we obtain f1 is equal to 20 minus f2। 20 minus f2, f2 का वैल्यू 12 है, 20 में 12 माइनस होगा 8 आ गया। Therefore f1 is equal to 8। Therefore f1 is equal to 8 और f2 का वैल्यू आया 12। f2 का वैल्यू आया 12। Thus the values of f1 and f2 are 8 and 12 respectively। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले हेल्पफुल वीडियो के लिए तैयार रहें। शुक्रिया बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस देखने के लिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करें।